कीड़ा लगते ओकर एक कारण होते हैं। बिना कारण के कीड़ा नहीं लगे ना बिना कारण के बीमारी नहीं। हमारे शरीर में भी यदि तबीयत खराब होते ना तो ओकर कुछ कारण होते। आप मन अपन आप ला जांचू अपन आप ला सोचू कि मैं काल का खाए रहे हो तब मोला यानी पुगर्री होगी या का खाए रहे हो तेकर कारण से कोई कैंसर हो जाते। तंबाकू खाते तो कुछ न कुछ ओकर कारण रहते ना भी कैंसर हो का कारण से हो या काकरो शरीर में कोई भी प्रकार के व्याधि आते तो ओकर कुछ कारण होते हैं। वैसे ही फसल में जो बीमारी लगते ना ओकरो भी कुछ कारण होते हैं। मुख्य ओमा से बहुत सारे कारण हैं है ना, लेकिन ओकर सबसे मुख्य कारण है यूरिया डीएपी के ही कारण। मतलब है तो और भी मौसम भी है और वहाँ के जो जमीन के स्वास्थ्य बिगड़ गए, जमीन कमजोरहा हो गए है ना, और मौसम में बदल मौसम आ गए है ना, और ओकर लिए कीड़ा के लिए कुछ अनुकूल वातावरण बन गए। आसपास के जो हम एक ही फसल ला बार बार लेथन ओकर कारण से भी हो जाते। धान के बाद फिर धान लेवथन या भांटा लगाएं तो भांटा लेथन फिर भांटा फसल चक्र नहीं अपनावथन। ऐसे कारण कई है, लेकिन जो मुख्य कारण है वो है यूरिया डीएपी का इस्तेमाल। और यूरिया जो डीएपी डालते हो आप मन भी डाला हो तो एक सलाह आप मन दूं, एक तो डालना नहीं चाहिए और डाला तो ओला कम मात्रा में डालना चाहिए, संतुलित मात्रा में डालना चाहिए। संतुलित मात्रा का है ओला मैं बताता हूँ। संतुलित मात्रा ऐसे है कि जो यूरिया डीएपी में बहुत सारे किसान भाई मन से चर्चा करत रही हूँ, आप मन से भी पूछत रही हूँ कि आप मन कैसे डालते हो, कितना मात्रा में यूरिया डीएपी डालते हो ये सब ला। तो ये जो यूरिया है डीएपी ला सिर्फ बुआई के समय में डालना चाहिए। बुआई के समय में काबर की वो जड़ वहाँ फास्फोरस की मात्रा होते, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होते, डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस दो तत्व पाए जाते हैं, और पोटास में सिर्फ पोटास पाए जाते हैं, जिंक में सिर्फ जिंक पाए जाते हैं। लेकिन गोबर खाद ऐसे में सब चीज पाए जाते हैं, मतलब सब चीज ला पौधा ला उपलब्ध कराते हैं। तो ये यूरिया डीएपी है ना ओला हमला एक बार में या 2 बार में नहीं डालना चाहिए, कम से कम 4 बार करके डालना चाहिए और पातर डालना चाहिए। जब हम एक ही बार में ज्यादा डाल देते हैं या 2 बार में ज्यादा डाल देते हैं ना, वही है कीड़ा बीमारी के सबसे बड़े कारण है। जैसे कोई फोरेट डालते हैं, फोराटाक्स या कार्बोफ्यूरान इमला डालते हैं ना, तो फिर वहाँ माहू लगे के जो समस्या है एकदम यानी चांस अगर बहुत बढ़ जाता है कि ये फसल में माहू लगी करके या तना छेदक लगी करके। तो वही है कि एक बार में नहीं डालना है, कम मात्रा में करके 3 से 4 बार में करके डालना है। शुरू में आप बुआई के समय में डाल दो, फिर 20 दिन के धान हो फसल हो तब डाल दो, फिर 20 दिन बाद कम मात्रा में डालना है, पातर डालना है, लेकिन थोड़ा करके हमला ये नहीं 4 बार में डालना है। जिसे आप मन एक दिन में मान लो सुबह दोपहर शाम करके मान लो कि 5 15 रोटी खाता हूँ और 15 रोटी ला एक बार खा लू तो शरीर के लिए वो नुकसानदायक हो जाए नहीं भाई, अपच हो जाए। तो वैसे ही यदि हम एक ही बार में हम अपन फसल में जब डालता है ना यूरिया डीएपी ला या 2 बार में, तो वो बहुत सारा जो यूरिया की मात्रा है वो जमीन में बह करके और कुछ जमीन के नीचे जा करके कुछ हवा में सब बह करके नुकसान हो जाते हैं। लेकिन कम डालता है तो ओकर हमारे फसल ला ओकर यानी असर यानी वो ग्रहण कर पाते हैं और ओकर नुकसान नहीं हुआ। और ये जो यूरिया डीएपी है ओकरे कारण से ही ये जो कीड़ा बीमारी है वो लगते हैं। मतलब कम मात्रा में डालना है और या तो नहीं डालना, यानी मैं सीधा अब मतलब कोई फसल के में कीड़ा लगे और दवाई ला बता दूं तो वो दवाई है यानी दवाई भी काम नहीं करे। मतलब दवाई ला मैं बता दूं ना दवाई काम नहीं करे, काबर की बिगाड़ पहली चुके हो, अगर स्वास्थ्य पहले बिगाड़ चुके हो तो दवाई कहाँ काम करी। कभी होते ना कि एक डॉक्टर के दवाई खा वहू डॉक्टर के दवाई काम नहीं करी से, वो डॉक्टर के पास गए तो वहू काम नहीं करी से, ऐसे होते ना दवाई भी काम नहीं करे। वही दवाई है दूसरा ला ठीक कराते, वही दवाई है आपके हम ठीक नहीं कराते। तो वही होते कि बिगाड़ना नहीं है। यदि आप जमीन के CN रेशियो होते यदि ओला बिगाड़ दो तो फिर वो जो है इतना रसीला हो जाते, पौधा इतना कमजोरा हो जाए कि दवाई वहाँ काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये यूरिया डीएपी के इस्तेमाल ला कम और संतुलित मात्रा में और कम मात्रा में करना है, ये यानी कीड़ा बीमारी के मुख्य कारण है। और ये जब लगते हैं तो यूरिया डीएपी के खर्चा बढ़ जाते हैं हमारे फसल में। दूसरा जो है यूरिया डीएपी से
के डाले से वहाँ कीड़ा बीमारी लगते, फिर कीड़ा बीमारी के रोकथाम के लिए फिर वहाँ हम दवाई डालते हैं, तो दवाई के भी फिर खर्चा बढ़ जाते हैं। दवाई के खर्चा आते हैं ना, बहुत महंगा आते दवाई है। फिर वो जो फसल ला हमन खाथन, जो भी अन्न साग भाजी तो ओला हमन खाथन, तो फिर हमन बीमार पड़थन, फिर हमन दवाई खाथन, फिर ओकर खर्चा बढ़ जाते। तो किसान के खर्चा है, ये खर्चीला जो खेती है ओकर इन्हें रोकना है। और जो अच्छा पद्धति वाला बताता हूँ, बिल्कुल सस्ता, बिल्कुल बिना पैसा के, और ऐसा दवाई जो एकदम गारंटेड काम कर दी, बहुत जबरदस्त। ठीक है ना। एक लिए क्या करना है, 200 लीटर के ड्रम लेना है। ये 1 एकड़ के लिए बता दो, मतलब 1 एकड़ से भी ज्यादा के लिए, ये 5, 10, 20 एकड़ सब में 6 लीटर चाहिए 1 एकड़ के लिए। एक एकड़ के लिए कितना चाहिए? 6 लीटर। लेकिन जो मात्रा बताता हूँ ज्यादा के लिए बताता हूँ। एक ड्रम में आधा ड्रम पानी ले लेना है। ठीक है। आधा ड्रम पानी लेके बाद वहाँ 5 किलो गोबर नीम के पत्ता, 5 किलो नीम के पत्ता, नीम के जो गुठलू आते हैं, नींबोली बोलते हो, है ना, ओला भी डाल सकते हो। नीम के पत्ता और नीम के गुठलू वो पानी में ड्रम में डाल देना है। और ऐसे ही और अन्य जो पत्ती है, जैसे कि गुड़हल के पत्ती और आम के पत्ती, सीताफल के पत्ती, करंज की पत्ती, धतूरा की पत्ती जो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ बाबा में चढ़ते, है ना, वो धतूरा की पत्ती, आक मदार, आक अकड़ा भी बोलते होला, है ना, ओकर पत्ती, और जो भी जहरीला पत्ती है जैसे कि बेशरम की पत्ती, ये सब पत्ती मतलब 2-2 किलो 2-2 किलो 2-2 किलो ले करके वो ड्रम में डाल देना है। चाहो तो ऐसे ही डाल दो, चाहे तो कुचल के डाल दो। कुचल के डालो तो एकदम जल्दी बन जाए तुरंत, और नहीं कुचलो तो थोड़ा सा वाला कुछ दिन रखेल पड़े। बस डाल दिए। इमा जो है 2 किलो गोबर, 4-5 लीटर गौमूत्र, और चाहो तो आप इसमें हल्दी, अदरक और लहसुन, मिर्चा ये मतलब भी डाल सकता हूँ। ठीक है, 250-250 ग्राम। लेकिन ये सब नहीं भी डालू तब भी ये 10 प्रकार के पत्ती ला डाल लेना। कौन कौन से पत्ती बताओ भैया, बताओ तो? नीम, और बताओ, धतूरा, और बेशरम, और आक अकड़ा, आक, और करंज, सीताफल, अंडी, अरंड, और जो भी पत्ता चला गाय गरू मन नहीं खाना वो पत्ता मन ला ये में डाल देना है। डाले के बाद वहाँ 10-20 दिन वाला रहने देना है। ठीक है ना, 10-20 दिन वही में रहने दो। और यदि तुरंत बनाना है तो उबाल दो, और यदि तुरंत नहीं बनाना है तो 10-20 दिन रखे रहो। ठीक है। फिर ये जो है 20 दिन के पश्चात जो है आपके जो दवाई है वो तैयार। ये 6 महीना तक रख सकते हो। आप बाजार से खरीदते हो ना, बाजार से खरीदते हो, ओला भी 6 महीना तक रख सकते हो, तो वैसे ही ये भी 6 महीना तक रख सकते हो। और 6 लीटर 1 एकड़ में, 6 लीटर 1 एकड़ में, 1 स्पीयर में 500 ml, 1 स्पीयर में 500 ml, 1 एकड़ में 6 लीटर एकड़ स्पीयर आप मना अपन फसल में कर सकते हो। कोई भी प्रकार के माँ फसल जो है कड़ुआ हो जाही और कीड़ा मन होला खाना पसंद नहीं करेगी। लेकिन आप हन के यूरिया डाल दो अधिक मात्रा में तो फिर वो दवाई ही काम नहीं करेगी। सबसे पहले ये यूरिया डीएपी की मात्रा ला संतुलित या कम मात्रा में डालो, और ये पूरा यानी काम करते हैं और बहुत ही जबरदस्त है, बेहतरीन एक रिजल्ट है और आसान है। आप मन के क्षेत्र में मिली नहीं, सीताफल के पत्ती मिली, करंज के पत्ती, नीम के पत्ती, अंडी के पत्ती, आम के पत्ती, और जो भी पत्ती ये सब 2-2 किलो ले लेना है। नीम ला 5 किलो ले सकते हो और पानी में डाल देना है, और बस 10-20 दिन बाद तैयार। कुछ मेहनत है काय में, पत्ती ला डालना है, सही को डालना है, सही को डाल दो, कुचल के डालना है, जल्दी बनाना है कुचल के डाल दो। ठीक है। और 6 महीना तक रख सकते हो, 6 महीना तक। 1 एकड़ में कितना इस्तेमाल करना है? 6 लीटर, 6 लीटर इस्तेमाल करना है, 6 महीना तक रख सकते हो। बहुत आसान है। तो आपके
दवाई के खर्चा बच गए, आपके खत्तू के खर्चा बच गए, और बच गए आपके बीजा के खर्चा। तो बीजा का खर्चा भी बचाना है कि ये खरीद के लेना है? बचाना है। तो आप लोग बताओ, बीजा ला खरीद तो कि घर के बीजा उपयोग करते हो? खरीद तो कुछ खरीद तो भी, कुछ घर के भी उपयोग करते हो, है ना भाई? तो जो बीजा है ना, वो बीजा ला आप जो है बाजार से खरीदे की आवश्यकता नहीं है। बीजा ला आप मन हा अपन गांव में, अपन घर में बना सकत हो, अपन खेत में बना सकत हो बीजा ला, ठीक है ना? बीजा ला खरीदे के आवश्यकता नहीं है। देखो, एक होते हाइब्रिड बीजा और दूसरा होते सामान्य बीजा, जो यानी जिला जो हमारे परंपरागत बीजा या देसी बीजा बोलते हैं। एक होते हाइब्रिड बीजा। तो जो हाइब्रिड बीजा है ना, ओला 1 साल बस इस्तेमाल कर सकत हो। हाइब्रिड बीजा ला 1 साल के बाद यदि दूसरा साल लगाहू ना, तो ओकर रिजल्ट ऐसे हुई कि आधा धान हा पहली निकल जाही, आधा दाना बाद में निकल ही, आधा दाना पहली पाकी, आधा दाना बाद में पाकी, आधा जो बरबट्टी है या टमाटर है ओकर रंग अलग रही, आधा के अलग रंग रही। इस तरीके से पूरा छदर बदर रही। ये हाइब्रिड बीजा एक अलग विधि से बनते हैं, ओमा ओकर प्रक्रिया अलग है और ओला कंपनी वाला मन हाइब्रिड ज्यादा बनाते हैं। लेकिन जो हमारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है वो जो है आधार बीजा बनाते हैं, प्रजनक बीजा बनाते हैं। ये बीजा ला सालों साल आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप चाहो तो एक बार खरीद लो, और नहीं भी खरीदना है तो आपके गांव के घर के जो बीजा है जो हाइब्रिड नो है बोला आप जो है आपके पास जो सामान्य बीजा है ओला आप जो है जैसे आपके पास 4 एकड़ की खेती है, 3 एकड़ की खेती है, 10 एकड़ की खेती है, जितना भी खेती है, तो आप पहले से सोच लो कि मोला आधा एकड़ खेती ला बीजा रखना है या 1 एकड़ खेती ला बीजा रखना है। ठीक है जी हाँ, पानी वानी की व्यवस्था अच्छा हो, आपके पास अलग अलग जगह खेत है तो कौन खेत के बीजा अच्छा उत्पादन आते, यानी कौन खेत अच्छा है आपला अच्छा मालूम हुई। जेमा आखिरी में भी पानी रहते है ना, बरसात के आखिरी में भी कोई जगह पानी कमी रहता है, इसी जगह मत रहे। चुन लो अपन खेत ला, चुन लो कि ये जगह मोला बीजा लगाना है करके, बीजा भर धान रखना है या गेहूं मूंग उड़द जो भी रखना है ओला पहले चुनाव कर लो। जेला बीजा भर रखो ना ओला आपला बुआई करे के बाद 20 से 25 दिन में एक बार हाथों से निदाई करना आवश्यक है ना, बिल्कुल सही समय में। देखो खेत बहुत सारा होते हैं, कभी लेबर नहीं मिल पाए, कभी मजदूर नहीं मिल पाए, लेकिन आधा एकड़ ला तो थोड़ा एकड़ बीजा रखना है, तो जिला बीजा रखना है सोचे हो ओला 25 दिन में एक बार इन्हें निदाई अवश्य कर लेना। ठीक है, काबर की जितना बीजा जो है बिगड़ते ना वो निदाई के अभाव में बिगड़ते हैं। काबर की नींदा के बीजा, कुछ पुराना धान के बीजा, कुछ और अन्य चीज आके मिझड़ जाते और वो फिर आ करके करगा बनते अगले साल, और यानी वो है यानी आने वाला जो फसल है वो खराब करते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग 20 से 25 दिन में एक बार निदाई करना आवश्यक है। वैसे सब फसल में निदाई करना चाहिए, तब यानी यदि आप 20-25 दिन में एक बार निदाई कर दिए ना तो आपके जो उत्पादन है उस खेत में यानी आप यदि मान लो 15-16 क्विंटल लेवत हो, तो यदि 20-25 दिन में आप ठीक ढंग से निदाई करो, सब चीज सही समय में हो है तो 1-2 क्विंटल उत्पादन में ज्यादा है, और यदि आप समय से चुके हो तो 1-2 क्विंटल में उत्पादन कम आए। समय से निदाई करे के बड़ा महत्व है। तो निदाई मतलब आदमी सब काम करते लेकिन आगू पीछू करते हैं, और जैसे परिस्थिति बनते वैसे करते हैं। यदि समय ला पकड़ना है और अच्छा उत्पादन लेना तो ये चीज जाने रहो। खास तौर पर बीजा के बात अभी करता हूँ। बीजा ला 25 दिन में यानी एक बार बीजा तैयार करना है, उमा निदाई आवश्यक है, ये चीज ला याद रखना। फिर 25 दिन के बाद जैसे ही 50 दिन के हो इस फसल है फिर दूसरा बार निदाई करो। ठीक है, मेहनत तो आप मन बहुत करते हो, आप मन के मैं एक बार यानी आपकी मेहनत के मैं सराहना करता हूँ कि किसान भाई मन चाहे घाम रहे, चाहे बरसात रहे, चाहे ठंडी रहे, मेहनत आप मन बहुत करते हो भैया हो, और आप मन की कृपा से ही पूरा संसार जो है अन्न पाते। तो आप मन सब अन्नदाता हो, आप मन सबके बहुत सम्मान है।
तो आप मन हाँ यानी ये काम ला करना कि यानी बीघा में निंदाई करना, बीघा यदि रखना है तो ठीक है। 25 दिन में एक बार निंदाई करो, फिर 50 दिन में एक बार और निंदाई करो। फिर 50 दिन के बाद जैसे फसल हुई 60-70 दिन के, वो समय में क्या होता है कि टेर्रा धान निकलते। क्या धान निकलते? क्या धान निकलते? आप मन का बोलते होला? करगा। हाँ, करगा धान निकलते, वहू ला निकालना है। बीजा कोई बनाने वाला मन क्या करते हैं, अतने बस तो करते हैं। जो भी वहाँ यह निकलना चाहिए, अन्य धान वाला निकाला जाना है ना। शुरू में बन कचरा निकाले और बाद में जो अन्य धान है, जैसे कोई धान मन पहले से पक जाते हैं यानी निकल जाते हैं शुरू से। आपके धान अभी लुआए के लेके नहीं हुए हैं और एक दो धान मन पहली इक्का दुक्का देखे हो ना भाई, वो धान मन ला भी निकाल देना है। धान ला निकालवे तो थोड़ा सा दर्द लगते, उत्पादन कम ही करके, लेकिन बीजा वाला खेत में ला निकाल देना है। बाकी में रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, बीजा रखना है सोचे हो उमा से निकाल दो, ठीक है। ये जब फसल पूरा तैयार हो जाए, अब ये निंदाई हो गए, बुआई हो गए, निंदाई हो गए, फिर जब पूरा फसल तैयार हो जाए ओकर मिंजाई के जब समय आई, तो मिंजाई के समय आई तो सब एक साथ नहीं मिंजना है। जो अन्य धान है ओला थोड़ा अलग मिंजना है, यानी उस समय में मिंजो, उस थ्रेसर में मिंजो। लेकिन वो जो थ्रेसर है वो पहले 1-2 मिनट खाली चला दो। 1-2 मिनट क्या करना है, खाली चला दो। या आप हार्वेस्टर से लुआ दो तो हार्वेस्टर ला थोड़ा सा खाली चला दो, कबर की दूसरा खेत के धान आ रही, हार्वेस्टर के अंदर में फंसे रहे थे ना, थ्रेसर में फंस रहे थे, तो वो धान मन मिझार करके आपके जो बीजा ला खराब करिए। जी। तो इस तरीके से आप फिर जो आपके फसल तैयार हुई, वो जो है आपका जो बीजा है वो आप बोला सालों साल इस्तेमाल कर सकते हो। सब जितना भी बीजा है, चाहे कम चाहे ज्यादा, उतना ही उत्पादन देते, ज्यादा फर्क नहीं है। बाजार से खरीद के देख लो और अपन गांव में घर में लगा के देख लो, तो आप मन बड़े ध्यान से सब बात सुने हो, किसान भैया हो। और ये हमारे अंतागढ़ क्षेत्र के जितना किसान है, बोला बहुत अच्छा लगी से। हमार कुछ किसान भैया है, जैसे हमारे सोनू राम भैया है, ये भी बहुत बड़े वैज्ञानिक अच्छा रहे एक से मिल चुके हैं। एक भैया वहां पर बैठे हैं, आप मन से भी पहले से परिचय है, सब अच्छे हैं। तो आप सब ला बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मन से विशेष अनुरोध है, आग्रह है कि आप जो है खेत में गोबर खाद का इस्तेमाल करो और सारा जमीन ला सुघर बना करके रखो। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, धरती माता की जय, छत्तीसगढ़ महातारी की जय, छत्तीसगढ़िया जय हो। सबले बढ़िया बढ़िया काम करना है भाई, ठीक है नहीं? ठीक है सर, चलिए धन्यवाद।